हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू सहज लर्निंग। पिछला क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 किए थे। हाँ, उसको जैसे स्टार्ट किए थे आज उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये है क्या चीज़? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड बार, या बोल सकते हैं कंजुगेट ऑफ जेड बाई मोड जेड का होल स्क्वायर। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 4i। कैसे निकालेंगे इसको? तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट z इक्वल टू 3 + 4i। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? तो कंजुगेट z इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4i। ठीक है, और उसके बाद इसका मोड क्या होगा? तो मोड z इक्वल टू हो जाएगा √3² + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16, ये हो गया 25। तो मोड z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 25। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड इन्वर्स इक्वल टू, फार्मूला क्या है? जेड बार बाई मोड जेड का होल स्क्वायर। बस वैल्यू बैठा देना है। तो जेड बार का वैल्यू कितना है? 3 - 4i, 3 - 4i अब बाई 25। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3/25 - 4/25i। दिस इज द आंसर। समझ आ गया आपको? इसके बाद हम लोग करेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? x डैश ये y है, ये y डैश ये है ओरिजिन। अगर ये बनाया x से थीटा बनाया, सपोज ये है x, y या a, b, तो हम लोग जानते हैं क्या कि z इक्वल टू, अगर मान लें लेट z इक्वल टू a + ib, देन थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मोड b/a। ये कहलाता है आर्गुमेंट z। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कितना है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो आर्गुमेंट अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है? ओनली थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा, इसका मतलब हो जाएगा -पाई + थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा आर्गुमेंट जेड, क्या हो जाएगा? ओनली माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा -थीटा। समझ आ गया? अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे बोल दिया है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 - √3i। इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं पहले, लेट z इक्वल टू -1 - √3i। तो इससे यदि इसका कंपेयर करते हैं तो यहाँ a है, तो यहाँ कितना है? -1, तो a इक्वल टू -1, और ये b है, यह कितना है? -√3।
v इक्वल टू माइनस √3। तो देयरफॉर क्या पहले निकालेंगे, थीटा, या अल्फा ही कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड b बाई ए। तो टेन इनवर्स मॉड माइनस √3 बाई -1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3, और √3 कितना होता है 10 पाई बाई 3, हाँ 1060, तो ये हो गया तुम्हारा पाई बाई 3। अब हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट -पाई प्लस थीटा। तो सिंस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, -पाई प्लस अल्फा, तो -पाई और अल्फा है पाई बाई 3, तो -3 पाई प्लस पाई, तो -2 पाई बाई 3, यही कहलाएगा आर्गुमेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट, अभी तक आप लोग आशा है समझ में आया होगा यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म है जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं यहाँ, जेड इक्वल टू लेट जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, तो यहाँ कितना है 1, तो हम लोग 1 को ले लेंगे, लेट 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ -1 ले रहे हैं, तो -1 इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या हो जाएगा, और तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, और आर इक्वल टू √2 हो जाएगा। समझ आ गया। अब थीटा निकालते हैं, तो थीटा कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए, यही तो मॉड बी बाई ए, तो टेन इनवर्स मॉड बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -1, तो -1 बाई 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 10 पाई बाई 4, तो ये आ गया पाई बाई 4। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, तो यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है माइनस थीटा। तो सिंस क्या करना है, क्या लिखना है, सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर आर्गुमेंट जेड इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा -पाई/4, तो हमको थीटा भी निकल गया और आर भी निकल गया, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या फॉर्म है, जेड इक्वल टू ये फॉर्मूला है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर का वैल्यू कितना है √2 इंटू कॉस, और थीटा कितना है -पाई/4, तो -पाई/4 प्लस आई साइन -पाई/4, ये हुआ आंसर। समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व ऐसे ही लाना है हमको, किस फॉर्म में लाना है, पोलर फॉर्म में। तो ये -√3 पर लेट
जेड इक्वल टू क्या होगा, -√3 प्लस आई। तो इसको हम 1 इंटू आई लिख सकते हैं। तो मान लें क्या कि लेट -√3 इक्वल टू आर कॉस थीटा और 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। वही सेम काम करना है क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या निकालना है, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा, तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b बाई ए। मोड में लेते हैं तो tan इनवर्स और b का बदले में कितना 1, तो 1 बाई -√3। तो tan इनवर्स 1 बाई √3, tan इनवर्स 1 बाई √3 कितना होता है, 10 पाई बाई 6। तो ये हो गया कितना, पाई बाई 6। अब किस क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर आर्गुमेंट z इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो देयरफॉर z इन पोलर फॉर्म z इक्वल टू r इंटू, तो r का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6 हो गया। दिस इज आंसर। यही बेसिक चीज़ आप लोगों को सीखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी टफ क्वेश्चन करवाएंगे रिलेटेड टू IIT ज्वाइंट एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th क्लास। ठीक है।